उसी की तरफ चले जाते हैं। जी जी जी। तो अभी स्टार्टिंग का फेस है, इसलिए हमको लगता है कि मैं अगर ध्यान किया तो ध्यान में ही बैठे रहो, संसार को छोड़ दो, क्या संसार करना है, उसमें तो आनंद है नहीं, वैसे भी संसार में कुछ नहीं पड़ा है, ऐसा। तो अभी ये वाला है, ये आध्यात्मिक मार्ग के पड़ाव है, वैराग्य वाला स्थिति है। जब हम चीजें समझ गए कि ये तो जगत मिथ्या है, कुछ नहीं है, ये संसार रंगमंच है, तो हम क्या करेंगे ना, जो भी चीज करेंगे वो जगत मिथ्या होके भी सच्चिदानंद के साथ, आनंद के साथ अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए मजे से करेंगे। तो और मजा आता है दीदी फिर उसमें, वो वाला समझ के साथ खेलेंगे ना तो और मजा आएगा। अभी तो हाँ। बस, अभी तो जी रहे हैं, और वो जो होता है ना वो असली जीना होता है। वो उसमें काटना नहीं पड़ता है, उसमें जीते हैं हम, अभी काट रहे हैं जिंदगी। हाँ भैया, गया ऑफिस, गया उधर से आया, खाना खाया, सोया, बाल बच्चे देखे, पिक्चर देखा, एंजॉय किया, वापस वही जिंदगी रिपीट वही। और थोड़ा आनंद चाहिए, वैकेशन में चले गए, आ गए, हाँ भैया थोड़ा सा प्रगति कर ली, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, पिक्चर देख लिया, और कुछ क्या बोलते हैं, फेस्टिवल आ गया, पटाखे फोड़ लिए, एंजॉय कर लिया, खत्म, वही रिपीट जिंदगी है ना। तो वो वैसे ही कंटिन्यू कंटिन्यू बस काट रहे हैं। वो ऐसा हो रहा है कि भैया उम्र घट रही है, चल रहा है, संसार चल रहा है। लेकिन जब अध्यात्म में हमारी समझ बढ़ती है, जब आगे प्रोग्रेस होता है, हम जब जगत मिथ्या समझ पाते हैं, वो वहां से आकर जब जीते हैं ना, वो होता है जीवन, वो होता है असली जिंदगी, सच्चिदानंद वाली जिंदगी। तो भैया वो ये बताइए, जैसे अपन किसी से बात कर रहे हैं, वो लोग ये अच्छी। अभी स्टार्टिंग में मेरे साथ मतलब सबके साथ होता होगा, अगर लोग ऐसे कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो अपन को ये लगता है कि ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं, तो फिर क्या करें अपन? नहीं नहीं नहीं, तो देखिए, हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, तो फालतू की बातें तो देखो, आपने अगर वो चीज समझ ली, जान ली, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि धरती पे के सभी लोगों को वो चीज पता है। अब मैं अगर मेरे कलीग्स के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं, वो तो वही बात करेगा ना, उसका उसका जितना आकाश खुला है वही वही बात करेगा। करेक्ट। हाँ। आपने चीजों को समझ लिया, आपका अंतर आकाश खुला है, बट अगले वाला जिसका नहीं खुला है तो वो वही बात करेगा। तो हाँ। आपने अगर ये चीज जो आपका मतलब आपके नीचे के आकाश वालों को हेट कर दिया, अरे भैया इसको तो कुछ नहीं पता, भगवान का भी नहीं पता, ये तो ऐसी है, संसारी लोग बोल दिया और हेट कर दिया, तो जिंदा ही नहीं रह पाओगे जी आप। कैसे करोगे ना डील फिर। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना, तो अपन उनको ये गाइड करते कि यार ये सब नहीं करो, इन सब से हाँ ठीक कुछ है, हाँ। मतलब ये। अगर, अगर आप बोल रहे हो कि स्पिरिचुअल वे में उनको लाना है, तो टिम्बर लाना गीता। नहीं है, अपन सिर्फ इतना बोल दो कि यार ये सब नहीं करो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सारी बातों पे। नहीं, हाँ देखो, फिर ये सब है ना सिचुएशन देख के, कि आप किधर खड़े हो, क्या दशा है, सिचुएशन क्या है, क्या बात कर पा रहे हो, क्या अगले वाले को समझा पा रहे हो, उस हिसाब से रहता है, ठीक है। हम्म। हम तो पॉजिटिव वे में ही रहेंगे, मतलब जो कुछ जो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव अप्रोच है, प्रकृति भी वैसी कराती है, आपका अप्रोच भी वैसा रहा ना, प्रकृति भी वैसी ही लोगों से मिलाती है, जो पॉजिटिव वे से है, आध्यात्मिक मार्ग में है, आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसे इस प्रकार से है ना। हम्म। फिर भी ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो हाँ, मिल जाना, बात कर लेना। फिर आप जैसा बोल रहे हैं ना, उनको समझा देना, ठीक है। जैसे हम जैसे बोलते हैं कि देखो मेरे को मिल गए लोग, तो और चलो ऐसी ही अध्यात्म वाली बातें चल रही है, तो उनको बताना कि हाँ टिम्बर गीता ऐसा है, ये मार्ग है, यहाँ पे चल सकते हैं। अरे मत भटको मत, इधर उधर भटकने से बेटर सरल मार्ग है, आ जाओ। तो उन्होंने उनको एक बार बताना है, समझ पाए तो समझ पाए, नहीं समझ पाए तो फिर ओके, ठीक है, सुन लेना उनकी बात, जितना हो सके, हाँ भैया हाँ ठीक है, कैरेक्टर प्ले करना है ना, हाँ हाँ करके ये कर सकते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है कि अरे भैया इसको तो ज्ञान नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगी, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ये वाला भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि सभी लोग परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं मिलेगा ना दीदी। हमको तो प्ले करना है ना, तो सभी लोगों के साथ होकर ये करना है। वही कैरेक्टर प्ले किया, आ गए अंदर समत्व भाव में, हाँ भैया मजा आ गया, ये आगे बढ़े, दैट्स ऑल। यही तो है ना जीवन। नहीं तो फिर ये इसने ऐसी बात की, उसने ऐसी बात की, इसको तो ज्ञान नहीं है, इससे के क्या साथ क्या बात करूं, इसको नहीं तो बताना ये हमारे। नहीं नहीं भैया, वो स्टार्टिंग में ये सब नहीं आता, हेट तो नहीं आता, बट ये आता कि उसको समझा दिया कि यार हाँ प्लीज हाँ, ये समझा सब दिया, आपको अगर चीज पता है और अगले वाले को बता सकते हो तो बताइए। उसने सुना तो वेल एंड गुड, नहीं सुना तो
वो प्रकृति देख लेंगी, है ना। हम ट्राई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भैया ये असली चीजें, मतलब इस प्रकार से चीजें हैं, हम बात कर सकते हैं, है ना, एक बार। और फिर भी नहीं सुन रहे तो ओके, दैट्स ऑल। हमारा परमात्मा, हमारा आनंद तो, सच्चिदानंद तो हमारे साथ है ही, है ना। तो इस अप्रोच से कर सकते हैं मनोज जी। हाँ भैया, अभी तो समझ आ गया। मतलब धीरे धीरे वो सारी चीजें खुद समझ में आने लगेंगी हाँ जी, ऑटोमेटिकली। हाँ जी। और इसमें भी जैसा आपको पहले भी बोला गया है, आप अगर इसमें हमारा टिम्बर गीता का सिद्ध मंत्र और डमरू लाया कि दीदी, आपने डमरू का भी बोला था शायद मैंने आपको। हाँ भैया, अभी तो नहीं लाए, मतलब इतनी हाँ, जल्दी तो में तो वो नहीं। जितना जल्दी हो सके डमरू लाइए, डमरू बजाइए, उसका तरंग, उसका जो तरंग है ना, वो नाद है ना, वो जो तरंग उठेंगी ना, ऊर्जा, वो हम्म, बहुत काम करेगी। और अभी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्र और वो डमरू की धुन। हम्म। ठीक है, वो देखिए मिल जाएगा, अगर आजू बाजू नहीं मिल रहा होगा तो ऑनलाइन मिल जाता है। और ज्यादा हाँ भी हाँ हाँ। कॉस्टली भी नहीं है। मैं ऑनलाइन 100 रुपए से स्टार्ट होता है, 100 से भी कम वाला, 70-80 वाला भी देखा है, छोटा वाला पीस जो बजा सकते हैं, अच्छा धुन आता है वो वाला, है ना। हाँ उतना तो बैर मिल खैर। जाएगा मार्केट में, मैं ले कोशिश करूंगी, मैं एक कल मैं जाके। हाँ, डमरू का और वो सिद्ध मंत्र का वो भी रखिए, तो क्या होगा ना, मैं ये हम तो चीजें कर रहे, सत्संग में बता रहे, आप प्रैक्टिस कर रही, बहुत अच्छा। बट ये भी साथ में आ गए ना, तो वो फटक से हो जाएगा, मतलब फटक से इन द सेंस वो भीतर से ही काम करने लगेगा ना। सिद्ध मंत्र है, डमरू की धुन है, तो जल्दी काम होगा। पता है ये चीजें मैं जल्दी जब बोल रहा हूँ ना, 3 दिन का काम है दीदी, 3 दिन का ये सब विचार हटना, ये करना, समर्पण भाव से रहे ना, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। भैया जी ने बोला है, बोले राजेश ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे, 3 दिन समर्पण भाव से अगर कोई कर रहा है। जड़ होके बैठा तो जिंदगी भर बैठे, फिर कुछ नहीं होगा। अगर समर्पण भाव मैंने से। तो ट्राई किया, मैंने कोशिश की, आज मेरे माइंड में बैठ के ऐसे माइंड को 2-4 बार शांति में बैठ के कि तुम सिर्फ एक आत्मा हो, मतलब तुम ये सारी चीजें मत सोचो, जो भी होगा वो ऊपर वाला देखेगा आप सब। हम्म, बस बस। और ये वाला प्लस मंत्र और डमरू लाइए, डमरू कीजिए 3 दिन, 3 दिन के बाद आपकी दुनिया अलग रहेगी, समर्पण भाव से बैठ गए, दुनिया अलग हम्म। है ना। हाँ भाई। हाँ और भैया। कुछ पूछना है दीदी आपसे, मतलब और आप। तो अभी तो कुछ नहीं है, हाँ यही आया था। जी जी और जी। एक और क्वेश्चन था, जैसे अपन हैं और अपन को समझ में आ रहा है कि जैसे अपन ने, चलो ये आपने बोला कि अगर कोई को राग द्वेष नहीं करना, जब अपन देख रहे हैं सामने से कोई बहुत गलत किए जा रहा है, बहुत गलत किए जा रहा है, तो उसको किस टाइप से हैंडल करेंगे अपन? वो गलत करवाने वाला वही, सुनने वाला भी वो वही। सारी चीजें समझ में आ गई भैया, फिर भी मतलब जैसे आप अपन ने मान लिया कि अपन परम सुनने हैं, आत्माएं, फिर भी उससे हटके कहीं ना कहीं देखो, अपन इतने जिंदगी से सारी चीजें करते आ रहे हैं, तो उस टाइम अपने मन में उठता है कि यार ये एक लिमिट तक तो इंसान ये बोल देता कि चलो हम आत्मा है, ठीक अपने आप ठीक को सुंदर ठीक, वो मैं जान वही बोल रहा हूँ। देंगे। अगर नहीं माना है ना, तभी वो उठेगा कि इसको डील कैसे करें। अगर मान लिया ना, वो हिलोगे ही नहीं वहां से। आपके समर्पण में कमी है ना, वो मानने में कमी है ना, इसलिए वो अगला वाला हिला पाएगा आपको। समझ, अच्छा। मतलब बात पकड़ पा रहे हो आप। हाँ मतलब आप यही बोलो कि मेरे को, जैसे आपने बताया 2-3 दिन समर्पण में आने में थोड़ा सा डालेंगे माइंड में, तो वो अपने आप समर्पण में आ जाएगा, फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा इन सारी चीजों का। हाँ, तो उसी प्रकार हमने जान लिया ना, जैसा कल का टॉपिक था उसी का रिवीजन जैसा, मान लिया ना कि भैया मशीन है, हम कुछ नहीं, वो ही करवा रहा है मन बुद्धि से। क्योंकि देखो, अगला वाला बोल रहा है, जैसा बोल दिया कि भैया राजेश गधा है, तो मैंने अगर वो बात को पकड़ी, पहली बात तो मैं गधा नहीं हूं, आदमी हूं, ये मेरे को पता रहना चाहिए लॉजिकली अगर बात करें। और वो बात भी कर रहा है तो मेरे मन में बात आई, ये मेरे को गधा क्यों बोल रहा है, इसको अक्ल नहीं है क्या, समझता नहीं क्या, 4 लोगों के आगे डांटा। तो ये मन बुद्धि से अगर किया तो आता है। लेकिन इसमें भी मैं बोल रहा हूँ, देखो, ऐसा अगर करके बैठेंगे भैया आत्मा हूं तू कुछ भी है, तो लोग चढ़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां पे पलटी भी मारना है। ठीक है, ऐसा भैया भगवान है, आत्मा है, ऐसा है नहीं, जरूरत है तो वहां पे पलट के जवाब भी देना है। पर जहां पे वही जरूरत सच, हो, ऐसा हाँ नहीं कि यही भैया बोल रही हमेशा। हूँ। हाँ, यही हमेशा। बोल रही हूँ कि क्योंकि फिर वो पता क्या करने लगेगा, जनरली अपन नोटिस करते हैं, आज मैंने बहुत कोशिश की ऐसी, मैं बहुत हम्म शांत थी, फिर सामने वाला इंसान फिर और बोलने लगता है, वो तो कहता है ये बेवकूफ है, बोलते रहो, कंटिन्यू बोलते रहो फिर तो इसे। नहीं तो वही,
देख लेना। मैं इसलिए मेरा पहला शब्द स्टार्टिंग कन्वर्सेशन में पहला शब्द ये था, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में हो, कैसा है, वो सब देख के। जरूरी है हाँ उसको पलट के जवाब देना है, पलट के जवाब दे के चुप भी कराना है। नहीं तो फिर तो भैया हम तो बस घंटा बने रहेंगे, आ रहे बजा रहे, आ रहे बजा रहे, वही ऐसा। वही 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 वही। हाँ, जैसे छोटी मोटी चीज कोई ने इंटेंशनली नहीं बोली तो वो अपन को इग्नोर कर देना। जब हाँ समझ में आ रहा है कि कोई इंटेंशनली आपको ये चीज बार बार कर हाँ रहा है, जी, हाँ तो उसको जी, एक बार प्यार से बोल देना, वहां गुस्सा ना करके कि देखो ऐसा है कि आप ऐसे मत करो। जी जी, वही है हम्म। कि सिचुएशन देख के काम करना है। लेकिन आगे वाला ज्यादा ही पोक कर रहा है तो फिर तो वहां पे तो दिखाना ही पड़ेगा ना। वही एकदम अपन बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो फिर तो लोग गलत नहीं, डिसीजन वो वैसा नहीं लेंगे। होता है। वो मेरे को ना एक स्टोरी याद आई। ये नारद जी थे, तो एक है ना, मतलब उनको कुछ कथा थी, पौराणिक कथा है। वो घूमते रहते थे ना नारद जी, तो एक हम्म। सांप दिखा था, सांप। तो वो बोल रहा था कि मेरे को जल्दी मोक्ष पाना है तो क्या करूं। तो उन्होंने क्या बोला ना पता है, तू है ना हाँ शांत रहने का, तेरा जो खाना वाना है बस वो खाने वाने का, और एकदम ही शांत रहने का, किसी को तकलीफ नहीं देने का, कुछ नहीं करने का। हाँ तो फिर उन्होंने बोल के बोले हाँ, फिर आ गए। तो देखा कुछ दिनों बाद वो वापस वही जंगल में आए, वही इसके नीचे। तो देखा तो उस वो है ना पूरे खून से लथपथ पड़ा था वो सांप। हम्म तो फिर नारद जी ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ, तू पूरा खून से लथपथ पड़ा है। तो उन्होंने बोला, आपने बोला था कि मुझे शांत रहना है, कोई कुछ भी नहीं करना है, बस खाना वाना करना है और शांत रहना है। तो बोले हाँ ठीक है, वही था। तो बोले मैं, बच्चे आते थे मुझे मारते थे डंडी से, ये करते थे, पत्थर से मारते थे, तो मैंने उनको कुछ नहीं किया। तो बोले अरे हाँ वो तो बोला था, लेकिन समय आने पर फुसकार तो सकता था ना, जाकर काट के मारना नहीं था, बट फुसकार तो सकता था ना उनको। तो हम्म। इस प्रकार से वो जाके मार के तलवार ये झगड़ा वगड़ा नहीं कर सकते, बट समय आए तो फुसकार तो सकते हैं ना, अरे ऐसा कैसे बोल रहे तू, ऐसे तो कर तो सकते हैं ना थोड़ा सा। हाँ हाँ सिचुएशन देख के, इसलिए मेरे पहले वर्ड थे सिचुएशन, आप किस सिचुएशन में हो उस हिसाब से रिएक्ट होना है। हाँ हाँ। कोशिश ये करनी कि अपने आप को थोड़ा शांत भाव में रखो, जब एकदम कोई मतलब ज्यादा जिद कर रहा है नेचुरल, तो उसको बोलो। शांत भाव में रखो वगैरह, सब सब नेचुरली हो जाता है वो। जिधर गुस्सा आना है ना उधर गुस्सा भी आता है। वो शांत भाव में, वो सब सहज होना चाहिए। मैं अभी शांत रहूंगा ऐसा नहीं, फिर लोग जिधर गुस्सा करना है तो उधर तलवार निकालेंगे भी हम, है ना। वो सहज सहज में हो जाता है, वो प्राकृतिक हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं सत्संगी हूं तो मैं सहज ही मतलब शांति रहूंगा भैया, शांत ही रहूंगा, मैं कुछ भी किसी को नहीं बोलूंगा, नहीं। मेरे को कुछ गलत दिखा तो आवाज निकालूंगा। मेरे को ऐसा दिखा, हाँ भैया ये कर रहे, इधर पैसा लूट रहे, तो वो पंडित पंडित पैसा लूट रहा है तो मैं बोलूंगा, क्या ऐसा कैसे बोल रहे। वो उस दिन केदारनाथ में मैं दर्शन करने गया था, मंदिर, उस मंदिर के अंदर गया, क्या बोलते हैं उसको, गर्भगृह में गया, तो पंडित जी अपने बैठे थे, टीका लगा रहे थे और बोल रहे थे कि दर्शन करो। डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे थे दक्षिणा डालो, दर्शन करो, दक्षिणा डालो। तो क्या बोल रहे थे पता है, अगर दक्षिणा नहीं डालोगे तो तुम्हारे दर्शन सफल नहीं होंगे। तो फिर लड़ गया, मैं भिड़ गया। मैं बोला हाँ ठीक है ना, दर्शन सफल नहीं होंगे, मेरे को पता है ना, आप कैसे क्या बता रहे हो, ऐसा कैसे मतलब ये कर रहे हो। और एक उन्होंने क्या किया ना, वो जो पैसे नहीं दे रहे थे ना, उनका व्यवहार किसी के प्रति है ना थोड़ा सा ये था। एक मेरी मम्मी बता रही थी कि एक बंदे को तो उसने ढकेल ढुकल के उसको सर को भी लग गया। तो हाँ ये जहां पे ये ऐसा दिखा ना, फिर मैं भी चिढ़ जाता हूँ कि भैया जहां पे गलत हो रहा है वहां पे तो बोलना ही है ना दीदी। हाँ वहां पे वही ठीक वही नहीं, वही ये। वहां पे भी भिड़ जाना है फिर तो वो, देखो जहां पे सत्य है वहां पे हमको भिड़ जाना है। अगर हम भिड़ रहे हैं, हमारे में ताकत नहीं है, तो वो परमात्मा हमारे पीछे खड़ा है, वो फिर ब्रह्मांड हिला दोगे जी आप। अगर सत्य हो, सत्य के प्रति हो, आपके मन में भाव वही है, स्वार्थ का नहीं है, सद्भाव का है, आ जाएगा वो अपने पीछे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही कर देगा फिर तो। ऐसा होता है हाँ चीज, हाँ है ना। भैया। ठीक, और कुछ समझा दीदी। हाँ अभी तो काफी अच्छे समझ में आ गए, मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर हो गए। ठीक ठीक, और कुछ रहा तो
पूछना, और ऐसे डेली पूछना दीदी, है ना, कुछ रहा ना पूछो, क्योंकि ये सत्संग में हम भैया जी भी बोलते हैं कि जो कुछ भी है, सिली क्वेश्चन भी है, कल भी बताया था शायद मैंने, सिली क्वेश्चन भी रहा ना तो भी पूछने का। वो आप मतलब आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़े बड़ी बातें करते हैं, इनको सिली क्वेश्चन पूछा तो क्या बोलेंगे, नहीं, कुछ भी पूछो, कुछ भी, ठीक है। कैसा है, वो आपकी कुछ धारणाएं रही उसको हटाकर आपकी अगर यात्रा आगे बढ़ रही है तो हम ट्राई करेंगे, हम उस पर बात करेंगे, सोल्यूशन बताएंगे, है ना। हाँ, आगे ही बढ़ना भैया इसी उद्देश्य से, क्योंकि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को, समझाना स्टार्ट कर दिया। वो मन भी सवाल करेगा, क्योंकि जो अभी तक अपन इतने सालों से लेते हुए आ रहे हैं, तो सवाल उठेंगे बहुत सारे। हम्म। इसलिए जी जी जी, बहुत अच्छा जी। ओके, ठीक है, प्रणाम। थैंक यू जी। जी मालविका दीदी आप पूछिए तो और। भैया मैंने आपसे पूछना था कुछ। हाँ जी दीदी बोलिए, मीना दीदी। हाँ जी, प्रणाम भैया। प्रणाम जी दीदी। हाँ भैया, अभी आपके जो डिस्कशन चल रही थी, भी ये रंगमंच है, आपने बोला यहाँ पे करेक्टर प्ले करना है, ये तो शुरू से ही मैं यही सुनते अभी सुना है, ये टिम्बर गीता में यही है ये। तो ये तो ठीक है, बात मैं समझ गई। तो ये जो करेक्टर प्ले करना है, तो ये किस एक्सटेंट तक प्ले करना है, वो आज मैंने ये दिमाग में बड़ा ज्यादा चल रहा था कि ये ठीक है, एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो इसमें किस एक्सटेंट तक प्ले करें भी। हाँ, इसमें आप मेरी बात वो को समझ गए। हाँ, हाँ, समझ गया। किस एक्सटेंट तक ना, तो एक्सटेंट हाँ कुछ जी। नहीं है, सहज में, सहज में। ऐसा नहीं भैया रोना है, हाँ कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं 4 घंटे तक रोते ही रहूंगा, हंस रहा हूँ तो 5 घंटे तक हंसते ही रहूंगा, ऐसा नहीं, एक्सटेंड वो ऐसा नहीं रहता। सहज में, सहज अच्छा। में भी। हाँ, प्राकृतिक रूप से सहज में, है ना। अच्छा। सहज में ही ठीक है। मतलब प्राकृतिक रूप से, किसी चीज को एक्सटेंड नहीं करना है, सहज में जो भी हो रहा है ना, वो देखो। हाँ। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य सद रहे प्रकृति के साथ एकाकार हो रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो भी हो रहा है उस हिसाब से करेंगे, है ना। ठीक है। किसी चीज का अतिरेक वाला है ही नहीं इधर, है ना। कैसे भैया? मतलब किसी किसी चीज को, यहाँ पे मैं रोऊंगी सिर्फ 2 घंटा 5 मिनट तक रोऊंगी, नहीं उसके बाद हम्म। नहीं रोऊंगी, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा टाइम लिमिट हम्म। नहीं है, ऐसा एक्सटेंड नहीं है। मैं हंसूंगी, हम्म। मैं 4 मिनट 3 सेकंड तक हंसूंगी, ऐसा नहीं है, प्राकृतिक रूप से जो जैसा भी भाव हो ऐसा। हाँ भैया, जैसे ना अब क्या चल रहा अच्छा है अब जी, घर में प्रणाम। मैं आगे हो मीना हाँ दीदी। जी, प्रणाम मीना भैया दीदी जी, का। प्रणाम। हाँ हाँ, ये दीदी का आंसर नहीं मिला। अब समझो दीदी, एक्चुअल में ये तो अभी बोल रहे हैं हम ऊर्जा है। जब तक एक की आप लोग को घटना नहीं घटेगी तब तक तो ये मान के चलें, अभी भी ये मान के ऊर्जा है। जब वो घटना हाँ घटेगी ना, ऊर्जा है, तो हाँ जब वो जी। लगेगा कि आपकी बॉडी सच में मशीन है, सारा ऊर्जा करवा रहे जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसा जब अनुभव में घटेगा, तब ये बॉडी और संसार कपड़ा जैसा लगेगा आपका। अच्छा। अब ये ठीक। हाँ कपड़ा जी। हाँ तो जी। पहना ही नहीं, पहन अब तो पहनना ही पड़ेगा ना कपड़ा। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। अब वो कपड़ा क्या करोगी, जब तक रहोगी तब तक पहनोगी, अब जब तक पहनोगी तब तक क्या करोगी, अच्छी तरीके से पहनने का कोशिश करोगी। अब ये पता चल चुका हाँ। है, अच्छा बुरा आना ये सारा पगड़ा पगड़ा पानी बहता हुआ जैसा ही। अब आपको हाँ। समझ में आ चुका है। अब काहे की परेशानी, अब काहे को लंबा काहे को छोटा, क्योंकि अब फिर उसके बाद हम मर के भी फिर न मरने वाले है ही नहीं, वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि हम कभी नहीं जन्मते कभी नहीं मरते, ऐसे ही सपने देखते ऐसे ही, फिर पंच तत्व छह तत्व से होते 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 चलते फिरते रहते हैं, है ना। अब ये सारी हाँ चीज जी। पता होने के बाद आपकी प्रश्न की उत्तर मिल जाती है दीदी, एक बार बताओ तो। सर, हाँ जी भैया जी, मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया। भी अपने आप को इसमें उलझाना नहीं है। लेकिन जैसे अब मैं वही बात बोल रही थी, जैसे ना अब घर में क्या चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना। तो एज अ मदर मेरा रोल क्या है उनके प्रति, वो मैं जो एहसास करती हूँ, वो मैं जब उनको कुछ बोलती हूँ समझाती हूँ, अब बच्चे हाँ सुनने को ऐसा है राजी नहीं है। दीदी, हाँ। उसमें टेंशन मत लो, जो आप कर सकते हो वो बहुत से अच्छा बढ़िया करो ना, जो आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ ये करना है ये ना करना है कोई भी नहीं है।
जिससे आप सब लोग खुशी हो सकते हो, वो कर लो ना। भैया पता है क्या हो रहा है भी मैं अपनी खुशी को तो मैटर ही ना करूं उनके बच्चों के लिए, तो ये चल रहा है अब कि मेरी खुशी उनके लिए नहीं है, भी उनको मैटर नहीं करती कि मम्मा ऐसे में खुश होती है तो हम वो करें। बच्चों कुछ करने को राजी नहीं है, तो वो देख देख के मन परेशान हो गया आज तो बहुत ज्यादा, कि मैं अपने सेपरेट रूम में बैठी हूँ लेकिन उनको ऐसे नहीं है कि हाँ मम्मा सेपरेट रूम में बैठे हैं, कोई नहीं है, बस अपने एसी रूम में बैठे हैं, हाँ खा लिया टाइम से, खा लिया, अपना लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया। ये वो मत देख देख करना, के ये मन मत जब करना, ये मत करना दीदी, क्योंकि देखो मीना दीदी, एक हाँ जी कपड़े हाँ भी जी पर सेकेंड वैल्यू है ना। हाँ फिर जी दूसरा कपड़ा लेंगे तो फिर दूसरा दुनिया में जाओगी, फिर ऐसा ही स्टार्ट से रिस्टार्ट से शुरू होनी है। अभी तो दुनिया समझ गया ना ये कपड़े ने। हाँ जी अब ये कपड़े को देखो, इतने आप कितने साल की हो गए, इतने साल तक एक कपड़े का असली समझ नहीं था। अब तो एक कपड़े का असली समझ आ गया, तो उस तरीका से जिया ना। क्यों प्रतिपल भी क्यों खराब करना। समझ बात गई समझे भैया दीदी। मैं। हाँ जी भैया। हाँ, क्यों पड़े रहना उसी के बच्चों के साथ खेलना जीना वो करना। अब जो हम है वो तो हम है ही है, अंदर से बच्चों के साथ खेल कर भी हमें, ना खेले भी हमें, बेड में पड़ा रहे भी हमें, खुश रहे भी हमें, दुख हम्म। रहे भी हमें, झगड़ा करे भी हमें प्यार करे भी हमें, है ना। हाँ जी हाँ अब जी हाँ उसमें जी अपना क्या स्टाइल रहेगी, वो अपना स्टाइल रहेगा ना जीने का। तो हाँ जैसे जी भी भैया। किस तरह हो सकते हैं, अच्छा तरीका का माहौल क्रिएट करना, उस तरीका से जीना। बल्ले बल्ले भगवान की याद में, अरे भगवान तेरा लीला चमत्कार देखो, हूँ जैसा लगता है ऐसा ऐसा बताओ कैसा हो। इस तरह हंसी मजाक में करते करते जाना। इतना पावर देगा, इतना कॉन्फिडेंस देगा, इतना संसार अच्छा कर देगा, जो आपकी ख्वाहिश है ना उससे भी हाँ ज्यादा जी देगा, सच में बता दूं दीदी। तब तो फिर उसके बाद चमत्कार है चमत्कार। हाँ। हाँ जी भैया हाँ ये जी, ठीक है, थैंक यू प्रणाम भैया, भैया। थैंक यू भैया। हाँ जी प्रणाम भैया। भैया हाँ फिर दीदी जी ऐसे प्रणाम। जैसे, हाँ जी भैया जैसे इन्होंने पूछा कि हाँ फिर तो ये हो गया कि पेशेंस अपने को रखनी है, तो एक एक पेशेंस भी रखनी है और कुछ करना भी नहीं। जैसे फिर तो भैया जैसे अपने पहले बोलते कि ऐसे नहीं कि हाँ वो अपने आप कर देगा जो होगा, जड़ फिर तो जड़ बन गए। तो फिर इसमें कंफ्यूजन हो रही है मेरे को ये वाली बात में। हाँ, अब नहीं सुनो भैया। दीदी, ऐसा बात है। अब मैं बताता हूँ इसको भी, आपको छोटा कहानी बताता हूँ। एक पानी की हाँ बूंद जी ना आकाश से बरस रही है जमीन पर। जी अब वो सोच रही है मैं क्या क्या करूं, मैं इधर जाऊं, इस पेड़ में जाऊं, पेड़ के अंदर जाके फिर मैं फल बन के आ जाऊं, या वो नदी में जाऊंगी ये बन के फिर समुद्र में जाऊं, या फिर वो मानिसकी में जाऊं, या खेत में जाऊं, या उसमें जाऊं, या उसमें जाऊं, इस तरह परेशान करके बैठे हैं। जिस तरह अभी आपका बात है, बात समझो। वो जी पानी जी पड़ेगा, भैया। बरसेगा, जाएगा जाएगा, जिस तरह चल रहा है चल ही जाएगा, जी, उसको है छोड़ ना। दो, इस सिचुएशन को छोड़ दो, छोड़ दो मतलब। छोड़ दो। पानी तो जैसे भी आकाश से बरस चुकी है, अब तो नीचे गिर रही है, अब तो जमीन में आएगी आएगी। पता नहीं पेड़ की पत्ते में आएगी, जी या उसके गोद में जाएगी, वह और फिर उसमें जाएगी। अब उसका अपना रास्ता है, अपना वो है ना। अपनी मन जी बुद्धि नहीं लगाना जी यहाँ पे, मन जहाँ बुद्धि पे नहीं लगा। परमात्मा। अब हाँ खोले में सही है। बगे हुआ नदी में बगा जो पानी है, वो पानी खेत में भी जा हाँ सकती है, फिर वही खोले के साथ भी जा सकती है। फिर उधर जाके पानी पीने की जरिया करके पानी आदमी बन भी सकता है, थोड़ी देर में वही पानी आदमी भी बन सकता है। को कहाँ ही गया, मतलब टेंशन ही है। जितना सोचो उतना टेंशन, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। मौज ही जी मौज है, जी ना भैया। सोचो तो हेलो। सब मौज गायब। भैया यहाँ पे हाँ तो ये बोल सकते हैं कि हमारी क्रोध वाली ग्रंथि टूट रही है। हाँ, क्रोध वाली, ये क्रोध और डर वाली ग्रंथि है ना, ये क्रोध, डर और काम, ये तीन वाली ग्रंथि बहुत दिक्कत करती है। ये बहुत अंदर बैठा हुआ होता है ना, तीन ग्रंथि। जी क्रोध, जी क्रोध का भी होता है, काम का भी होता है, और डर का होता है। ये तीन ग्रंथि है, सबसे मेन ग्रंथि। लेकिन समझ जी से जाएगा। अगर वैसा आ रहा है, अंदर आ रहा है, समझो कि हाँ मेरा ग्रंथि देखो काम कर रहा है, निकल रहा है, चलो। उतना जी करना से भैया नहीं, मैं, तीन वाली ग्रंथि है। जैसे तो गुस्सा आ भैया गया आप तो, अंदर से, पता चल रहा हाँ भैया जब से मैं हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, टिम्बर गीता से मैं जुड़ी हूँ, तो मेरे को ना अब ऐसे सब नेचुरल सा लगने लगा है कि हाँ जब जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम मतलब हेल्थ रिलेशन इश्यू आया,
तो मैंने कहा ये मेरा दर्द वाली ग्रंथि गई, अब मेरे को इसकी कोई खत्म है, अब तो मेरे अंदर इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे बच्चों पे गुस्सा आता है, जैसे नेचुरल सा ही बोल देती हूँ, लेकिन फिर शांत भी हो जाता है। मेरे को लगता है कि ये क्रोध वाली जा रही है, और समझ से आता है क्रोध भी। अब तो ये मैं सोचती हूँ, जैसे कहते हैं संसार कभी में क्रोध कहीं पे वाली तो। खत्म नहीं होगी दीदी, समझो बात एक बार। ये क्रोध वाली है ना, जी ये कभी भी खत्म नहीं, ये अग्नि के साथ कनेक्ट है। और इसको जी तो बैलेंस ही करना पड़ेगा, देख, क्योंकि क्रोध भी आने से पहले आपको पता चल जाता है आ रही है, अभी आस्ते आस्ते हाँ पता चलता है, तो वो हाँ क्रोध को भैया। जल्दी से कहीं निकाल ये दो। यही भैया, हाँ तभी हाँ भैया ये तो है। मतलब जैसे गुस्सा आता है, लेकिन ना समझ से उसको हैंडल भी हो जाता है। ये वाला चल रहा है। जैसे पहले आता था कि बोल दिया, अब मेरे को कोई परवाह नहीं। अब जैसे कुछ बोलते हैं तो समझ से बोलते हैं, ऐसे कहते समझ के दायरे में आ गए अब। हाँ, समझ के साथ बोलना, और गुस्सा हो सके तो निकाल भी देना कहीं साइड पे। कई पर होते हैं ना जी चेती ना होने, अगर याद आके मैं तकिया को मारना इधर उधर करना, तो अगर हाथ फड़काना है ना, उल्टी हिलाना, हाँ कोई जी शरीर कंपन कर लेना, कोई जोर से पकड़ लेना कहीं पे घुसंग करके दाढ़ी, मतलब दांत बोलते हैं क्या बोलते हैं, खींच लेना है ना, कोई भी कुछ ऐसा जी एक्शन कर जी लेना ताकि वो भाग जाती है वो, मतलब बैठेगी नहीं, है ना, ग्रंथि नहीं बैठेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन बाहर एक्टिंग कर रही है, तो क्या है, एक्चुअली में वो ग्रंथि बनेगी, वो चीज ग्रंथि बनती जी हाँ सर, और मुझे एक पूछना था कि हम जो हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त पे जितना उठना है, उतना कितना बेनिफिट होता है उसका, नहीं क्या? अभी तक हमने कभी उठा नहीं है ब्रह्म मुहूर्त, तो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म है। मुहूर्त पे उठना सुनने और करने ज़्यादा में तो बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट लगता, जैसा लगता है वो ज्यादा बेनिफिट वाला नहीं है उतना ज्यादा, ये इतना संसार 24 घंटे में वो अच्छा पीरियड है, 24 घंटे में से सबसे अच्छा पीरियड है, लेकिन हम लोग जिस तरह सोच रहे उतना अच्छा भी नहीं है कि वो उसके लिए बहुत सारे चीज परेशानी करना पड़े। वो तो हर पल करे, हर पल अपने को खुद को याद करना, अपना बॉडी कैसे चल रहा है, कौन कमांड दे रहा है, हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये विचार क्यों आ रहे हैं, अगर इसको ही ध्यान देना तो हर पल करना है। अगर इसको ध्यान दे 2-3 दिन में, ये जब ये दीदी बोल रही है ऐसा ही हो जाएगा, अशोक जी। वो कोई उतना ज्यादा मतलब की और बात सर, नहीं है ना, वो खान जब पीन कर्मचार्य ये जो बोलते हैं ना, कुछ भी कोई मतलब की बात है ना, खान पीन का कोई मतलब है, ना ही आपका दिनचर्या के कोई मतलब है, ना कोई आपकी रहन सहन का मतलब है, ना कोई आप क्या करते हो उसका मतलब है, आप पुण्य काम करते हो या पाप काम करते हो, ना उसका मतलब, कुछ भी यही चीज का मतलब नहीं है। बस आपको अपनी याद है या नहीं है, आपकी जो कुछ भी हो रहा है कैसे हो रहा है ये पता हो ये या नहीं है, ये चीज मैटर करता है, और कुछ भी मैटर नहीं करता, असली बात है। अशोक जी, आपका गगन आंसर मिला? पूछ लीजिए तो मंत्री का दीजिए। हाँ सर बोलो। हेलो। हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर आपको मतलब राष्ट्रीय पूछो तो जरा मुझे हाँ जी, हिंदी हाँ हो जी। ये। ये आप जो पूछ रहे थे उसका आंसर मिला क्या, वो बोल रहे भैया जी? आंसर ओ मिल मिल गया गया। ना? जी हाँ। जी, ठीक है जी, ठीक है। गगन दीदी आप बोल दो।